हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, बैक्टीरियम राइबोसोम कहलाते हैं। हमारे विकल्प हैं ऑटोसोम, डिक्टियोसोम, सेंट्रोसोम, पॉलीराइबोसोम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि बैक्टीरियम राइबोसोम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके विकल्प देख लेते हैं। सबसे पहले हमें विकल्प ए दिया हुआ है ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम को हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, सिवाय जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको छोड़ करके। ठीक है, तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स नहीं बोलते, और बाकी के जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, विकल्प बी हमें दिया हुआ है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं? ये चपटे आकार के होते हैं, यानी कि फ्लैट होते हैं। इसके अलावा आवरण भी इनमें पाया जाता है, यानी कि इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आवरण सहित होते हैं। ठीक है, और जो डिक्टियोसोम्स होते हैं वो गोल्जी उपकरण बनाते हैं। बहुत सारे जो डिक्टियोसोम मिलकर के क्या बनाएंगे? गोल्जी उपकरण बनाते हैं। सी विकल्प हमें दिया हुआ है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? ये कोशिकांग होते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिकांग होते हैं, जो कि किस में सहायता करते हैं? कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपना फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है या फोर्थ विकल्प है वो है पॉली राइबोसोम। पॉली राइबोसोम्स। ठीक है, पॉली राइबोसोम पाए जाते हैं बैक्टीरिया की कोशिका में। कहाँ पाए जाते हैं ये? बैक्टीरिया की कोशिका में। बैक्टीरिया की कोशिका में मिलते हैं, और बहुत सारे जो राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स को मिलकर के हम क्या बोल देंगे? पॉलीराइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम्स को मिलकर के क्या बनता है? पॉलीराइबोसोम। ठीक, और ये बैक्टीरियल कोशिका में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल राइबोसोम या बैक्टीरियम राइबोसोम। तो हमारे विकल्प क्या दिया हुआ है? ऑटोसोम, जो कि क्रोमोसोम्स बोलते हैं, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं? ये गोल्जी उपकरण बनाते हैं, लेकिन बैक्टीरियम राइबोसोम्स इनको नहीं बोलते हैं, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो कोशिकांग होते हैं और कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, तो ये भी बैक्टीरियम राइबोसोम नहीं है। पॉलीराइबोसोम किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरियल कोशिका में पाए जाते हैं, तो इसीलिए हम पॉलीराइबोसोम को क्या बोल देंगे? बैक्टीरियल राइबोसोम या बैक्टीरियम राइबोसोम इनको बोलते हैं। तो विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।